आज मैं जनता दल यूनाइटेड के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दिया हूं कि पार्टी में हम लोग जब जुड़े थे तो माननीय नेता के उच्च नैतिक मूल्य और सर्वजन कल्याण जैसी विचारधाराओं को लेकर हम लोगों ने पार्टी में शामिल हुआ था और संघर्ष करके संगठन को बहुत ही सींचने का काम किया। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है पार्टी में जो बनी हुई है प्रदेश स्तर के संगठन में, प्रदेश संगठन को कुछ लोग, कुछ माननीय किस्म के लोग जो दूसरे दल से आकर हमारे दल में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और वैसे लोग आकर हमारे नेता के ही नहीं हमारे पार्टी को भी हाईजैक करने का काम किया है। जो नए लोग आए हैं चापलूस की राजनीति कर रहे हैं, वो 4-5 लोग मिल के नेता को घेर लिए हैं, पार्टी को हाईजैक कर लिया है, वैसे ही लोग अपना इस संगठन को चला रहे हैं और आने वाला समय में एक साजिश के तहत ये लोग पार्टी को हाईजैक किए हैं कि आने वाला चुनाव वर्ष आते आते पार्टी विलुप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे सामने हमारे समक्ष है जदयू के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और पूर्व में प्रदेश महासचिव रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष रहे हैं, 15 साल से अधिक समय से जदयू में रहे हैं, जदयू के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लगातार पार्टी के हर कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। आज अचानक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। सबसे पहले आपके और आपके चैनल के सभी साथी को मेरा नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दिया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति पहले भी मैं आस्था रखता था, आज भी उनके प्रति मैं आस्था रखता हूं क्योंकि पार्टी में हम लोग जब जुड़े थे तो माननीय नेता के उच्च नैतिक मूल्य और सर्वजन कल्याण जैसी विचारधाराओं को लेकर हम लोगों ने पार्टी में शामिल हुआ था और संघर्ष करके संगठन को बहुत ही सींचने का काम किया। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है पार्टी में जो बनी हुई है प्रदेश स्तर के संगठन में, जो आपको उस स्थिति में हम लोग जनता दल के संगठन में रहकर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है वो प्रदेश संगठन को कुछ लोग, कुछ माननीय किस्म के लोग जो दूसरे दल से आकर हमारे दल में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और वैसे लोग आकर हमारे नेता के ही नहीं हमारे पार्टी को भी हाईजैक करने का काम किया है। आपका मानना है कि ये जदयू में कुछ आयातित लोग हैं जो नीतीश कुमार जी को अपनी तरह से कॉकस में ले चुके हैं और पार्टी को जकड़ लिए हैं, हाईजैक कर लिए हैं, जिसमें आम कार्यकर्ता का महत्व नहीं है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी अपनी नीति, विचारधारा और नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों से भटक चुकी है क्योंकि जब तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेते थे, फैसला लेते थे, तब तक पार्टी अपनी नैतिक मूल्य, नैतिक और विचारधारा और सिद्धांतों पर चलती थी। आज उस प्लेटफॉर्म से उतर चुकी है क्योंकि अभी जो उस पार्टी को जो जनता दल को जो संचालन कर रहे हैं उस पार्टी में कोई 15 में कांग्रेस से आए हैं तो कोई 10 में आरजेडी से आए हैं, कोई 12 में भाजपा से आए हैं, तो विभिन्न दलों से आकर और सर्वमान्य बने हुए हैं। आज बात करते थे हम लोग 20 से पहले परिवारवाद पर,
आज सबसे बड़ी परिवारवाद हमारी जनता दल यू पार्टी ही साबित हो रही है। क्योंकि आप 20 का चुनाव देख लीजिए, हमारे दो माननीय मंत्री जो सरकार में रह कर मलाई भी खा रहे हैं, एक तरफ बेटा को कांग्रेस से टिकट लेकर लड़ाने का काम करते हैं तो दूसरे तरफ लोजपा से लेकर लड़ाने का काम करते थे। क्या परिवारवाद, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा कि हम इस पार्टी में है, सत्ता में मलाई खा रहे हैं और महागठबंधन का भी सीट ले के लड़ रहे हैं। आपका यह कहना है कि जदयू में रहते हुए, जदयू में बड़े पद और मंत्री पद पर रहते हुए अपने परिवार के मतलब जो वारिस हैं, पुत्र और पुत्री को दूसरे दल से चुनाव लड़ाते हैं, फिर भी पार्टी में वही मजबूत स्थिति में है और आम जो कार्यकर्ता है उनको अनदेखी की जा रही है। निश्चित रूप से जो 15 साल, 20 साल, 30 साल से जो संगठन के लोग यहाँ पर जो काम किया है, सिंचा है, उसका कोई तरजीह नहीं रह गया है। जो नए लोग आए हैं, चापलूस की राजनीति कर रहे हैं, वो 4-5 लोग मिल के नेता को घेर लिए हैं, पार्टी को हाईजेक कर लिया है, वैसे ही लोग अपना इस संगठन को चला रहे हैं। और आने वाला समय में एक साजिश के तहत ये लोग पार्टी को हाईजेक किए हैं कि आने वाला चुनाव वर्ष आते आते पार्टी विलुप्त हो जाएगी। तो पार्टी विलुप्त यानी कहने का मतलब जो पार्टी समाप्त हो जाएगी? निश्चित रूप से ये लोग 4-5 आदमी जो लगे हुए हैं, जो उसको संगठन में कभी काम नहीं किए हैं, संगठन के लोग से कोई मतलब नहीं है, पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की मौलिक सिद्धांत से, पार्टी के है आपको बता दिए हैं। हमारे पार्टी में आपको 4-5 लोग में एक मंत्री बने हुए हैं, कोई राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। ये सभी लोग कहाँ से आए हैं? आज प्रदेश अध्यक्ष संगठन कौन चला रहा है? संगठन में क्या जनता दल में कोई पुराने साथी नहीं थे क्या? आज संगठन में कौन चला रहा है? जो आरजेडी में थे। आज जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, जो आरजेडी के नेता थे, वो हमारा जनता दल का संगठन चला रहा है। जो कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, जो विभिन्न पार्टियों से, कभी दामाद को आरएसएस कोटा से पद दिवा देते हैं, तो कभी आरएलजेपी से एमपी बेटी को बना देते हैं, तो वो लोग चला रहे हैं। जो कांग्रेस में का नेतृत्व करते थे, जो भाजपा का नेतृत्व करते थे, वो आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिसको संगठन से कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ हवाई की राजनीति से मतलब है, जिनको कैसे जनता दल बना, कैसे समता पार्टी से जदयू बना, ये कैसे लोग संघर्ष किया। तो यहाँ पर ही सारे पार्टी के मौलिक नीति, सिद्धांत, विचारधारा को लोग हटा दिया गया है और सिर्फ अपने ये 4-5 लोग नैतिक मौलिक विचारधारा से चला रहे हैं, बस अपना परिक्रमा करवाते हैं। आप बता रहे हैं कि नीतीश जी में आज भी आस्था है, उन्हें आज भी आदर की दृष्टि से हम देखते हैं, तो आखिर आप नीतीश जी से इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं की? निश्चित रूप से हम बात किए हैं, नीतीश जी में आस्था आज भी रखते हैं और पुनः निरंतर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। इसीलिए मिलता रहा है कि आशीर्वाद के जरिए ही मुझे विभिन्न कई पदों का भार भी मिला और मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का काम किया हूँ। लेकिन यहाँ पर नीतीश जी कोई निर्णय लेने के लायक नहीं है और न रह गए हैं, बीमार उनको बना दिया गया है। ये कोकस जो 4-5 तरफ से लोग घेर के कोकस बनाकर एक सही व्यक्ति को, सही नेतृत्वकर्ता को बीमार बनाकर, बीमार साबित करके, और ये लूट खसोट के राजनीति में लोग जुट गए हैं और पार्टी को बर्बाद करने पर लग गए हैं, बिहार को बर्बाद करने पर लग गए हुए हैं। और फिर जो पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, तो आगे आपका निर्णय क्या होगा? आगे निर्णय, अभी तो पार्टी से मैं आज इस्तीफा दिया हूं और आपको पहले भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम एक अपने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो निषाद संघर्ष मोर्चा के नाम से हम चलाते हैं, उसका संरक्षक हम हैं और मेरा वो घर है और एक मजबूत स्तंभ है हमारा, और मैं उनके संगठन के सभी साथी के साथ बैठकर विचार करूंगा और आगे की रणनीति पर मैं निर्णय लूंगा। आप कुर्नी से चुनाव लड़ने, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, तो आगे क्या उम्मीद किया जाए, किस पार्टी से उम्मीदवार आप हो सकते हैं? तो मैं तो आपको बताया हूं कि मैं जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी था, जनता दल यूनाइटेड से मैंने इस्तीफा दिया हूं और किस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे, हम तो अभी संगठन के साथी के साथ बैठकर निर्णय लेंगे, क्योंकि मैं एनडीए से इस्तीफा नहीं दिया हूं। एनडीए में भी कई सारे दल हैं और महागठबंधन में भी कई सारे दल हैं, तो इसीलिए इस पर हम लोग बैठकर चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है।
चाहे जिस दल गठबंधन से हो। वो तो फिर अभी निर्णय लेंगे किस दल में जाएंगे, किस दल के हम विचारधारा से हम जुड़ सकते हैं, उनके किस पार्टी के जो नीति सिद्धांत है, जो उसका आधार कैसे एडजस्ट होगा, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। उनके जो प्रोस्पेक्टस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे किस दल से हम लोग जुड़े। तो आपने सुना कि जो रंजीत साहनी हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, वे आज इस्तीफा दे दिए हैं। उनका एक तरह से कहना है कि जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अब उस कॉकस में किसी आम कार्यकर्ता की कुछ सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ता का कोई महत्व तो नहीं रह गया है। और एक तरह से जो हाईजैक करके रखे हुए हैं, वो नीतीश जी को बीमार भी कर दिए हुए हैं चारों तरफ से कॉकस में लेकर, इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आज उन्होंने पार्टी के सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया और आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही कुन्नी से, चाहे गठबंधन जो हो, पार्टी जो हो, लेकिन कुन्नी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।